विघ्नहरन मंगलकरण गौरी सुत गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। यदि हम किसी भी शुभ कार्य या शादी विवाह से पहले श्री गणेश को स्मरण करते हैं तो रास्ते में आने वाले सभी विघ्नों को वो हर लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरे चैनल सरल विधि सरल उपाय पे आप सभी का स्वागत है। भाई बहनों, आज मैं इस वीडियो में सरल तरीके से तुलसी विवाह करके दिखाऊंगी कि तुलसी विवाह हम सरल तरीके से कम सामग्री में किस प्रकार से घर पे करें जिससे हमें उसका पूरा ही फल मिले। बहुत से लोग हैं जो तुलसी विवाह प्रबोधनी एकादशी को करते हैं और जो लोग प्रबोधनी एकादशी को नहीं कर पाते हैं वो कार्तिक के आखिरी दिन या फिर पूर्णिमा के दिन में करते हैं। तो आप दोनों ही दिन में तुलसी विवाह कर सकते हैं। आइए देखें हम किस प्रकार से कम सामग्री में तुलसी विवाह कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक चौकी ली है, इस पे पीला वस्त्र बिछा दिया है। तुलसी विवाह में हम गन्ने का या केले के पत्ते का मंडप बनाते हैं। यहाँ मैंने केले का पत्ता लिया है। ये मैंने थोड़ा सा गेहूँ ले लिया है, इसका मैं आसन दूंगी कलश को। हमें इस पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि एकादशी है। एकादशी के दिन यदि आप कर रहे हैं तो आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। इसलिए मैं आसन देने के लिए यहाँ पे गेहूं का प्रयोग कर रही हूँ। इसी के ऊपर मैं कलश को स्थापित करूँगी। कलश में भी देखिए मैंने चावल नहीं डाला है, मैंने गेहूं ही डाला है। और यदि आपको देखना है कलश कैसे बनता है तो आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक नारियल लिया है, इसको मैं टीका करूँगी और टीका करने के बाद में मैं इस पे कलावा बांध दूंगी जिसे मौली कहते हैं। यहाँ पे कलश में हम दीपक नहीं रखेंगे, नारियल ही रखेंगे क्योंकि नारियल शुभ होता है और क्योंकि हम विवाह कर रहे हैं इसलिए हम विवाह में नारियल ही रखेंगे और विवाह के समय नारियल ही रखा जाता है। इसके बाद में हम सबसे पहले अपने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को आसन देंगे। श्री गणेश जी को आसन देने के लिए भी मैंने यहाँ पे गेहूं का ही प्रयोग किया है। इसमें हम पूरे पूजा में चावल का कहीं भी प्रयोग नहीं करेंगे। मैं गेहूं के और पान के पत्ते पे ही श्री गणेश जी को आसन दूंगी जिससे कि हमारे संपूर्ण कार्य को वो अच्छे से संपन्न करें। फिर हम यहाँ पे विष्णु जी को आसन देंगे। यहाँ पे मैं तुलसी जी का विवाह विष्णु जी से करा रही हूँ। यदि आपके पास शालिग्राम है तो आप शालिग्राम से भी करवा सकते हैं क्योंकि विष्णु जी का ही एक रूप है शालिग्राम। तो आप किसी से भी करवाइए, दोनों एक ही रूप है। देखिए नाम अनेक हैं, रूप एक है, तो वही भगवान है। तो यहाँ पे मैं विष्णु जी से करा रही हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे गेहूं का आसन दिया है, उसके बाद में थोड़े से फूल अर्पित कर दिए हैं और इसके बाद में मैं यहाँ पे श्री विष्णु जी को स्थापित करूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पे दीपक को स्थापित करूँगी। मैंने एक प्लेट लिया है, इस पे थोड़े पुष्प बिछा दिए हैं। इस पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है और स्वास्तिक के ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेहूँ रखूँगी और गेहूँ पर ही मैं यहाँ पे दीपक की स्थापना करूँगी। फिर मैं बता रही हूँ इसमें आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा, हम गेहूँ पे ही दीपक की भी स्थापना करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक अलग चौकी ले ली है, इस पे माता तुलसी की स्थापना करूँगी। हम एक ही चौकी पे माता तुलसी की स्थापना नहीं करेंगे, आप अलग दूसरी चौकी ले लीजिए क्योंकि जो वर और वधू होता है वो अलग अलग चौकी पे बैठते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने अलग चौकी ली है। फिर मैं जिस चौकी पे माता तुलसी को विराजमान करूँगी इस चौकी को मैंने यहाँ पे देखिए हल्दी से मैं इसकी पुताई कर दूँगी। अच्छे तरीके से आप पूरी चौकी को अच्छे से सजा दीजिए क्योंकि आज उनका विवाह है, ये उनका मंडप है, इसलिए हमें जहाँ भी आसन देना है, जिस जगह हम उनकी पूजा करेंगे उसे एकदम शादी के तरह से सुंदर तरीके से उसे सजा दीजिए। यहाँ मैं हल्दी से उसको पूरे अच्छे से पुताई कर दे रही हूँ। आपके पास गेरू है तो आप गेरू से भी उसकी पुताई कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैं इस चौकी को सरल तरीके से सजा रही हूँ आप इसी तरीके से सजा सकते हैं, एकदम इसे सुंदर बना दीजिए। यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, यदि आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। वैसे यदि आप स्वास्तिक बनाते हैं तो ये चारों वेदों का प्रतीक होता है, ये ज़्यादा ही शुभ होगा।
इसके बाद मैं इस अलग सी चौकी पे माता तुलसी की स्थापना कर दूंगी। यहाँ पे मैंने माता तुलसी को अच्छे से सजा दिया है, मैंने उनको लहंगा पहना दिया है। आप भी इसी प्रकार माता तुलसी को नई साड़ी का लहंगा पहना सकते हैं। माता तुलसी की स्थापना के बाद हम सभी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम श्री गणेश को स्नान कराएंगे, फिर कलश को स्नान कराएंगे, उसके बाद विष्णु जी को। इसी प्रकार हम सबको स्नान कराएंगे। इसके बाद से हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में हम चीनी, दूध, दही, शहद और गंगा जल मिला के पंचामृत को तैयार करते हैं। स्नान कराने के बाद में हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। स्नान के पहले आपको दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, स्नान कराने के बाद में ही दीप को प्रज्वलित करना है। दीपक जलाने के बाद में जिस प्रकार से हम प्रतिदिन अपनी पूजा करते हैं, उसी प्रकार भगवान को अब धूप दिखाएंगे। फिर धूप दिखाने के बाद में हम भगवान को यहाँ पे इत्र लगाएंगे, क्योंकि आज इनका विवाह है तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करना है। यहाँ मैंने इत्र गुलाब के फूल में ले लिया है, इससे मैं सभी को इत्र लगा दूंगी। आप कोई साफ़ कपड़े से भी लगा सकते हैं। फिर हम सभी भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। यदि आपको वस्त्र नहीं मिलता है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। पर एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आपको माता तुलसी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए इस दिन ज़रूर ही वस्त्र लाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने घर पे शादी होती है हम नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार हमें भगवान को भी नए नए वस्त्र उनके विवाह के दिन अर्पित करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए एक पीले कलर का वस्त्र मैं श्री हरि विष्णु के लिए लेके आई हूँ, जो मैं इन्हें अर्पित कर रही हूँ। और मैं माता तुलसी को वस्त्र रूपी ये चुन्नी अर्पित कर रही हूँ। एकदम प्यारी सी चुनरी है। आप ज़्यादा ना कर पाइए तो आप एक चुनरी माता तुलसी के लिए और एक वस्त्र श्री हरि विष्णु जी के लिए ज़रूर लेके आइए। इसके बाद में मैं यहाँ पे सबको जनेऊ अर्पित करूँगी। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा धागा भी अर्पित कर सकते हैं। फिर मैं प्रतिदिन की तरह सबको कुमकुम, टीका, चंदन लगाऊंगी और आप यहाँ पे माता तुलसी को सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि आज उनका विवाह नहीं है। मैं ये वीडियो पहले बना रही हूँ तो मैं अभी माता तुलसी को सिंदूर नहीं लगाऊंगी। जिस दिन उनका विवाह होगा मैं सिंदूर माता तुलसी को उसी दिन लगाऊंगी। इसके बाद में हम सभी भगवान को फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने श्री गणेश को फूल चढ़ाया है और दूर्वा भी चढ़ाया है। यहाँ पे जितने हैं भगवान सभी को मैं पुष्प अर्पित करूँगी। इस पूजा में आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाल या पीला फूल ही चढ़ाइए। मैंने लाल और पीला फूल ही लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपराजिता लिया है। श्री हरि विष्णु का ये प्रिय फूल है। फूल चढ़ाने के बाद में हम सभी भगवान को भोग लगाएंगे। आप ये याद रखिए कि श्री गणेश का प्रिय है लड्डू, तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि लड्डू ज़रूर हो। इस प्रकार से हम सभी भगवान को, देखिए हम अलग अलग प्लेट में भोग तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ मैंने एक ही कटोरी में ले लिया है। मैं सबको इस तरह से दिखा दूँगी। फिर आखिरी में मैं तुलसी दल रख के श्री हरि विष्णु को दे दूँगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु कोई भी चीज़ बिना तुलसी के वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं इसमें आखिरी में तुलसी दल डाल के श्री हरि विष्णु के सामने इसे रख दूंगी और भगवान से अच्छे से प्रार्थना कर लूँगी, हे प्रभु आपने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है, इसी प्रकार मेरा घर धन भंडार से भरे रखिएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो कुछ भी फल है, मीठा है और मेवा है, वो सारी चीज़ें हम भगवान को अर्पित कर देंगे। तुलसी जी के विवाह में विशेष तौर से हलवा और पूड़ी का भोग लगता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ही थोड़ा पर हम हलवा पूड़ी ज़रूर उनको अर्पित करें। भोग लगाने के बाद में हम आचमन कराते हैं। इसके बाद मैं आचमन करा दूंगी। इसके बाद में मैं यहाँ पे 2 माला लेके आई थी, एक विष्णु जी का और एक माता तुलसी का, तो मैं दोनों लोग को पहना दूंगी। फिर आज हम माता तुलसी को उनके विवाह के दिन सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पे एक लाल साड़ी ले ली है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सुहाग का सामान ले लिया है। आप हो सके तो एक बिछिया ज़रूर लें, माता तुलसी को वो आप ज़रूर चढ़ाएं।
मैंने लाल साड़ी ली है, आप पीली लाल कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सुहाग का सामान उनको चढ़ा दूँगी। मैंने थोड़ी थोड़ी हुई जो चूड़ियाँ हैं उनको पहना दिया है और फिर इनको पहनाने के बाद में जब पूजा संपन्न हो जाएगी तो मैं 1-2 दिन के बाद में ये चूड़ियाँ निकाल लूँगी और ये चूड़ियाँ मैं खुद के लिए रख लूँगी और मैं सुहागिनों में इसे वितरित कर दूँगी। देखिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ शादी में गठबंधन किया जाता है उसी प्रकार से हम माता तुलसी और विष्णु जी का गठबंधन करेंगे। गठबंधन के लिए यहाँ पे मैंने एक गांठ हल्दी ले ली है, फूल ले लिया है, लौंग ले लिया है और एक सिक्का ले लिया है। यहाँ पे मैं चावल का गठबंधन नहीं कर रही हूँ, चावल के जगह पे आप फूल लेके गठबंधन कर सकते हैं। तो मैं माता जी की चुनरी में एक कोने में इन सबको बांध दूंगी। उसी प्रकार से हम विष्णु जी के भी जो वस्त्र है उसमें एक कोने में इसे बांध देंगे और एक कलावे से इस तरह से हम इनका गठबंधन कर देंगे। जिस प्रकार से देखिए मैं कर रही हूँ इसी तरीके से। गठबंधन के बाद में हमें एक छोटा सा हवन करना होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ हमारी शादी में होता है उसी तरीके से हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेट ले लिया है। जहाँ पे भी हमें हवन करना रहता है उसे अच्छे से शुद्ध कर लिया जाता है, इसलिए मैं हवन जो है प्लेट के ऊपर इसको रख के करूँगी। आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में हवन कर सकते हैं। मैंने इसे शुद्ध कर लिया है। इस पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद में मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। इस पे मैं 5 बार या 7 बार टीका करूँगी चंदन से, कुमकुम से। इसी प्रकार से आप 5 या 7 बार कुमकुम चंदन से टीका कर दीजिए। हमको हवन कंडे से करना था, इसलिए ये मैंने पहले ही गैस पे सुलगा के अच्छे से रख दिया था। ये हमारे में पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने आम की लकड़ी ली है। को आसानी से बाज़ार में आम की लकड़ी उपलब्ध हो जाएगी। इस पे मैंने कपूर लिया है जिससे कि ये इसको जलाने में अच्छे से मदद करेगा और कपूर हमारे में शुभ होता है, इसलिए मैंने कपूर ले लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ हवन सामग्री ले ली है। हवन सामग्री में हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। मैंने सिर्फ जौ लिया है, गुड़ लिया है, थोड़ा सा घी ले लिया है। जिस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पे हवन कर रही हूँ, हमें इसी प्रकार से यहाँ पे हवन करना है। 5 बार या 7 बार आप कम से कम इसमें आहुति दे के हवन करिए। सबसे पहले श्री गणेश जी को ओम गण गणपते नमः, फिर अग्नि देवता को, फिर विष्णु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, फिर माता वृंदा को ओम वृंदाय नमः स्वाहा। हमने सरल तरीके से छोटा सा हवन कर लिया है। इसके बाद हम आरती की थाल तैयार करेंगे। आरती की थाल आप चाहे तो आरती जो जलाइए वो आप घी का दीपक भी ले सकते हैं या कपूर भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती, विष्णु जी की आरती, फिर माता तुलसी की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आरती ख़त्म होने के बाद में आरती को ठंडा करके हम भगवान को दे देंगे और ख़ुद भी ले लेंगे। इसके बाद आप 21 या 51 रुपए जो कुछ भी आपके पास दक्षिणा हो आप वो दक्षिणा ज़रूर दीजिए। फिर इसके बाद हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। जो कुछ भी इस पूजा में गलती हुई है उसे क्षमा करिएगा प्रभु। इसी तरह से हम माता तुलसी से क्षमा याचना करेंगे और उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। इस प्रकार से यहाँ माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है। फिर हम माता तुलसी को और विष्णु भगवान का जयकारा लगाएंगे। जिस प्रकार से माता तुलसी का सुहाग अखंड है उसी प्रकार से मैं आपके भी अखंड सुहाग की कामना करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा व अपनों के साथ शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।